दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये कमेंट बेस है। एक साथी का कमेंट आता है कि एटीएफडी का क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में बताइए। एटीएफडी यानी कि एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर, कि इसका क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो उसके कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एटीएफडी का काम क्या होता है, इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, एटीएफडी को क्लीन करना क्यों जरूरी होता है, इसका क्लीनिंग प्रोसेस क्या होती है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे। इसमें ड्राई क्लीनिंग क्या होती है, वेट क्लीनिंग क्या होती है, और इसके साथ साथ लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्लीनिंग के दौरान आपको क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। एटीएफडी क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज के लिए जो हाई टीडीएस या कंसंट्रेटेड मटेरियल हैंडल करती हैं। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एटीएफडी यानी कि एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर का मेन काम क्या होता है, इंडस्ट्री में इसको यूज क्यों करते हैं। तो एटीएफडी का मेन काम होता है किसी स्लरी कंसंट्रेटेड मटेरियल को ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एटीएफडी कैसे काम करती है इसको समझ लेते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि एटीएफडी का यूज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हो रहा है। तो हम यहाँ पर वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे एटीएफडी के द्वारा, यानी कि वेस्ट वाटर के अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलग करेंगे और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उसको ट्रैप करेंगे। तो एटीएफडी कैसे काम करती है, एटीएफडी हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को फीड करते हैं। और एटीएफडी कैसे होती है कि इसके अंदर जैकेट्स होते हैं और जैकेट्स में चलती है स्टीम, यानी कि हीटिंग मीडियम चलेगी, जिससे उस जैकेट्स में क्या होती है, टेम्परेचर मेंटेन होती है और जो अंदर वाली सेल पे पूरा वो क्या होती है, हीट होती है। और इसके अंदर एक सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट पे होते हैं फ्लैपर्स जो इनर सरफेस पे रब करते हुए चलती है। तो जैसे ही हम वेस्ट वाटर को इसके अंदर फीड करते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वेस्ट वाटर के अंदर वो इवापोरेट हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटी है वो ट्रैप हो जाती है, हमको वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि ड्राई पाउडर फॉर्म में मिल जाती है। तो हमारा यहाँ पर मेन पर्पज है कि वेस्ट वाटर के अंदर जो वाटर है उसको सेपरेट करना, यानी कि यहाँ पर हम इवापोरेट करके उसको रिमूव कर रहे हैं और जो इम्प्योरिटी है उसको सॉलिड बना ले रहे हैं। तो ऐसे एटीएफडी यहाँ पर काम कर रहे हैं। एटीएफडी का यूज कई तरह की इंडस्ट्रियों में किया जाता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, फार्मा इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, यानी कि अलग अलग पर्पज के लिए इसका यूज होता है। लेकिन सबका जो काम करने का जो तरीका है ऐसे ही होती है। एटीएफडी का मेन पार्ट्स की बात करें तो इसमें सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट के ऊपर स्क्रैपिंग ब्लेड्स होते हैं जिसको फ्लैपर्स बोलते हैं। इसमें हीटिंग जैकेट्स होती है, इसको चलाने के लिए मोटर की जरूरत होती है। इसके बॉटम में तो कोनिकल शेप होता है। इसमें जो वेपर जो जनरेट हो रही है उसमें कोई सॉलिड ना जाए, तो उसमें सॉलिड और वेपर को सेपरेट करने के लिए इसमें साइक्लोन सेपरेटर होते हैं। इसमें इनलेट और आउटलेट पॉइंट होते हैं, यानी कि इनलेट के द्वारा हम किसी विस्कस या वेस्ट वाटर को फीड करते हैं और जो आउटलेट पॉइंट होती है उससे हम जो अपनी जो सॉलिड होती है उसको रिसीव करते हैं। जो वेपर जनरेट होती है साइक्लोन सेपरेटर से होते हुए कंडेंसर, कंडेंसर से अपना कंडेंसेट टैंक में आ जाती है। और इसमें हीटिंग के लिए एक होती है हीटिंग पॉइंट और उसका जो कंडेंसेट होती है वो टैप से होते हुए डिस्चार्ज हो जाती है। अब समझते हैं कि एटीएफडी को क्लीन करना क्यों जरूरी है। तो एटीएफडी के ड्राइंग के दौरान, यानी कि जब आप जिस स्लरी को आप फीड कर रहे हो वो जब ड्राई होती है तो उस दौरान कुछ सॉलिड या क्रिस्टल इनर वॉल पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे जो हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट है वो कम हो जाती है, यानी कि हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिससे एटीएफडी पर लोड बढ़ जाता है, यानी कि जो मोटर चल रहा है उस पर जो लोड है वो ज्यादा हो जाता है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है, जो आपका जो इक्विपमेंट है वो भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए एटीएफडी का रेगुलर क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होता है, चाहे आप एटीएफडी बैच वाइज चला रहे हो चाहे कंटिन्यूअस चला रहे हो। अब तक की वीडियो में आपने जान लिया कि एटीएफडी का इंडस्ट्री में यूज क्यों करते हैं, इसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं और एटीएफडी को क्लीनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, एटीएफडी का क्लीनिंग प्रोसेस क्या है। तो एटीएफडी को क्लीन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है वो है ड्राई क्लीनिंग और दूसरा तरीका है वो है वेट क्लीनिंग। तो पहले हम लोग ड्राई क्लीनिंग के बारे में बात करते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग को मैनुअल या मैकेनिकल क्लीनिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में सबसे पहले सिस्टम को आइसोलेट करते हैं, यानी कि जो एटीएफडी का आपका जो मोटर है वो आइसोलेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल उसकी जो सप्लाई है वो बंद कर देंगे, उसको लॉग आउट टैग आउट उस पर लगा देते हैं। उसकी जो इनलेट और आउटलेट जो सप्लाई होती है वो पूरी तरीके से वो कट कर दी जाती है, यानी कि कोई भी उसके अंदर कुछ फीडिंग नहीं होगा, चाहे स्टीम चाहे उसका जो फीड है, पूरी तरीके से सिस्टम अभी आइसोलेट कर देते हैं। इस कंडीशन को तभी करते हैं
जब हमारा जो दूसरा जो तरीका है यानी कि जो वेट क्लीनिंग है जब वो सक्सेस नहीं होता है, या तब करते हैं कि जब हमारा जो सिस्टम है वो चोक हो जाता है यानी कि एटीएफडी जब जाम हो जाती है। तो इसमें करते क्या है कि सिस्टम को पहले आइसोलेट कर दिया पूरी तरीके से, फिर इसका जो मोटर है वो रिमूव करेंगे और इसके बाद इसके सॉफ्ट को रोटेट करने की कोशिश करते हैं, और रोटेट हो गया तो रोटेट करके इसके अंदर जो भी डिपॉजिट है यानी कि इनर वॉल पर जितने भी जो सॉलिड जो डिपॉजिट है, जो क्रिस्टल जो डिपॉजिट है, इसको रिमूव करेंगे। नहीं होता है तो मोटर को रिमूव करते हैं और इसको आपके पास जो भी इक्विपमेंट है उसकी सहायता से इस रोटर को पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। जो सेल है उसका है जो इनर साइड का जो वॉल है उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। इसको हैमरिंग करके कर सकते हैं, कोई आपके पास पेचकस वगैरह उससे कर सकते हैं। तो ये जो क्लीनिंग करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकली, क्योंकि इसको हम लोग ठोक पीट के ही इसको क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको, इसमें अगर कोई हार्ड स्केलिंग हो, नॉर्मली वॉशिंग सिस्टम में नहीं जाती है, केमिकल के द्वारा नहीं जाती है, तो हम लोग इसको पीट पाट के ही इसको रेडी करते हैं, यानी कि पूरा इसमें से जो भी डिपोजिशन है इसको रिमूव करते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग, या इसको बोलते हैं मैनुअल या मैकेनिकल क्लीनिंग। दूसरी प्रोसेस है वो है वेट क्लीनिंग, जिसको केमिकल प्लस वाटर फ्लशिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस का यूज कब करते हैं ये जानिए। तो जब एटीएफडी में जो डिपॉजिट हो वो बहुत ज्यादा ना हो, यानी कि सिस्टम आपका लोड तो ले रहा है लेकिन उसको नॉर्मल आप वॉशिंग से उसको जब क्लियर कर सकते हो तो हम लोग वेट क्लीनिंग करते हैं, या किसी केमिकल के ऐड करने से और जो वो डिपॉजिट रिमूव हो जाए तो हम लोग वेट क्लीनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें सप्लाई वगैरह सब कुछ चालू रहता है, बस हम जो फीडिंग करते हैं वो नहीं करेंगे और हमारा जो स्टीम है वो बंद करके रखते हैं, और जरूरत पड़ा तो स्टीम हम लाइन अप भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एक फ्रेश वाटर लेंगे उसको हीट अप करेंगे और हीट करके उसको एटीएफडी में रिसर्कुलेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हॉट वाटर के रिसर्कुलेशन से ही जो मटेरियल जो डिपॉजिट है वो वॉश आउट हो जाती है, यानी कि डिजॉल्व होकर निकल जाती है। अगर उसके बाद भी जो मटेरियल है वो डिजॉल्व होकर नहीं निकली तो 2 से 5% तक का आप कास्टिक का सोल्यूशन बनाइए, उस सोल्यूशन को आप इसमें रिसर्कुलेट करिए, तो उससे क्या होती है जो डिपॉजिट जो मटेरियल है वो डिजॉल्व होकर वो रिमूव हो जाती है और सरफेस क्लियर हो जाता है। इसके बाद भी अगर नहीं क्लियर होता है, यानी कि उसमें इनऑर्गेनिक जो डिपोजिशन है, तो क्या करते हैं इसमें नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन बनाएंगे, वो 2 से 2.5% या 3% तक का सोल्यूशन बना के इसके अंदर एक बार रिसर्कुलेट करिए। कास्टिक के दौरान आप टेम्परेचर दे सकते हैं, नाइट्रिक के दौरान आप टेम्परेचर ना दीजिए, और लो आरपीएम पर रोटर को रोटेट करते हैं, जिससे जो इनर जो वाल होती है वो भी क्लीन हो जाती है, जो फ्लैपर होता है वो भी क्लीन हो जाता है, और जितना भी जो डिपोजिशन है वो बॉटम से अपने को मिल जाता है, यानी कि डिजॉल्व फॉर्म में मिल जाता है, और पूरी एटीएफडी क्लीन हो जाती है, जिससे मोटर पे जो लोड होता है और जो हीट ट्रांसफर का जो इशू आता है वो सब रिजॉल्व हो जाता है और सिस्टम स्मूथली चलता है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा मटेरियल आप यूज करते हो जो स्टिकी हो या हाई विस्कोसिटी वाला हो, तो उसको क्लीन करने के लिए आप सॉल्वेंट क्लीनिंग का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आईपीए और डीएम वाटर का यूज करते हैं। क्लीनिंग के दौरान क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, तो देखिए इससे रिलेटेड जो पीपीज है यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करना चाहिए। मोटर को आइसोलेट करना चाहिए, यानी कि एटीएफडी का जो मोटर है उसको इलेक्ट्रिकल आइसोलेट करिए और उसको इंश्योर भी करिए। इसकी जो रोटर निकलती है तो उसकी जो ब्लेड्स वगैरह होती हैं बहुत ही शार्प होती है, तो उससे बचिए। सिस्टम में अगर टेम्परेचर है तो उससे भी बचिए, और इसमें आप गॉगल्स और हैंड ग्लव्स का यूज जरूर करिए। और इसके साथ साथ जब आपका सिस्टम जब रेडी हो जाता है, यानी कि जब सिस्टम लग जाता है, तो ये भी इंश्योर करिए कि आपका सिस्टम प्रॉपर सेट होने वाले कि इसके ब्लेड्स हैं, सॉफ्ट हैं, सील्स हैं, ये सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है। अब बात करते हैं क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी की, ये कितने टाइम बाद आपको क्लीन करना चाहिए। तो देखो इसमें जो क्लीनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करता है आपकी फीड के ऊपर, कि आपका फीड का टीडीएस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, यानी कि वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, उसकी डिपोजिशन कितना होता है, और आपके सिस्टम का जो लोड कितना फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो अगर आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली चल रहा है तो इसको वीकली या बैच वाइज करते हैं, यानी कि आपका बैच खत्म हो गया तब इसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं, नहीं तो इसको वीकली करते हैं। तो इसलिए जो क्लीनिंग का फ्रीक्वेंसी है ये प्लांट टू प्लांट या बैच टू बैच ये वेरी करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई हुई बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि इंडस्ट्री में एटीएफडी का यूज क्यों करते हैं, इसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, इसकी क्लीनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग क्या होता है, और इस क्लीनिंग के दौरान
क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, और फाइनली इसकी क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।